ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 29 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। स्वबोधे नान्यबोधेच्छा स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्यदीपेच्छा दीपस्यानयदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने। यथा स्वात्मप्रकाशने। तो शंकराचार्य जी यहाँ पर आत्मबोध का जो मुख्य विषय है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आत्मबोध का मुख्य विषय ज्ञान योग है, अपने सचमुच के स्वरूप की खोज है। ये एक दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये जो दो श्लोक है, पिछले क्लास में जो 28 नंबर श्लोक हमने देखा था, वो दोनों हमको एक साथ करके देखना पड़ेगा। इससे पहले वाले श्लोक में बोला गया कि आत्मा जाना नहीं जा सकता, और इस श्लोक में शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि आत्मा जानने की वस्तु नहीं हो सकती। आपको यहाँ कोई चीज जानना है ताकि ना आप उसकी सत्ता को स्थापित कर सके या साबित कर सके। जानना एक शर्त है। हम जानेंगे तभी वो सत्ता है कि नहीं है ये प्रूव हो पाता है। अगर किसी चीज को नहीं जाना जा सकता तो उसकी सत्ता है कि नहीं है इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो जानना जो है उसकी जरूरत है ताकि हम किसी भी चीज की सत्ता को प्रूव कर सके, साबित कर सके। लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि आत्मा एक ऐसी चीज है जिसकी सत्ता को साबित करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आत्मा क्या है? चेतन सत्ता, चेतनता है। और ये चेतनता दुनिया के सभी वस्तुओं को सत्ता प्रदान करती है, उसको जन्मा देती है। आत्मा वो सत्ता है जो सभी सत्ता को यहाँ साबित कर देती है। और जब ये सभी सत्ता को साबित कर रही होती है तो भी उस समय ना हमको आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा होता है। यहाँ पर हम सभी लोगों को चेक कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को चेक करने की जरूरत नहीं। और वो क्या है? चेकर। चेकर को क्या चेक करना? आत्मा चेकर की तरह है। आत्मा वो चेतनता है, वो एक चीज है जो हर समय यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। हम सभी को इसका अनुभव हो रहा है। किस रूप में? मैं 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 ये प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि हम हैं। हमारा होने का जो अनुभव है ना, उसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो है, हम हैं। हम यहाँ एक चेतन सत्ता है। ये जो मैं, जो चेतनता है, वो हमेशा अनुभव में आ रहा है, यही आत्मा है। इसलिए आत्मा को वस्तुमय करने की जरूरत नहीं कि एक वस्तु कहीं रखा हुआ हम उसको देख लें, क्योंकि वो हमेशा अनुभव में आ रहा है। अहम इस रूप में। और किस तरीके से? सभी अनुभव में। पहला वस्तु का अनुभव होता है हमको, वहां पर हम है या नहीं है। पहला वस्तु का अनुभव हो रहा है
आत्म अनुभव वहां पर है। दूसरा वस्तु का अनुभव हो रहा है, आत्म अनुभव वहां पर है। आत्म अनुभव यानी मैं चेतन हूं, यह प्रत्यक्ष है एकदम। तीसरा वस्तु का अनुभव हो रहा है, तो मैं चेतन हूं, वो भी प्रत्यक्ष है। मैं एक चेतन तत्व हूं, उसका अनुभव हमेशा हो रहा है, प्रत्यक्ष है। लेकिन वस्तु का अनुभव जो है वो आएगा जाएगा। लेकिन जो अनुभव करता है वो हमेशा वहां पर है, जो सब चीज को अनुभव कर रहा है। उसको आने जाने की जरूरत नहीं, वो आता जाता नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं कि आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको विशेष कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, प्रयत्न करने की जरूरत। कोई बाहर की वस्तु वाली जो चीज है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। वस्तु का ज्ञान अगर प्राप्त करना है हमको तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जो वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो अनुभव करता है, उसको जानने के लिए हमको इस विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब इसमें देखिए, स्वबोधे, अपना बोध प्राप्त करने के लिए, अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपना अनुभव करने के लिए, नान्य बोध इच्छा, एक विशेष कुछ करने के लिए, करने की जरूरत, एक विशेष प्रक्रिया में जाने की जरूरत, एक विशेष जानने की प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं। अन्य बोध यानी सेपरेट नोइंग प्रोसेस, एक अलग से एक ज्ञान की प्रक्रिया हो आत्मा को जानने, तो ये नहीं। एक अलग से एक अनुभव वाली प्रक्रिया, एक विशेष जानने का प्रयास, एक प्रक्रिया। जबकि क्या है, दूसरी और चीजों को जानना आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर जानना है कि यहाँ पर ब्लड शुगर का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, तो आपको ब्लड निकालना पड़ेगा, आपको उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कितना शुगर है, कितना कोलेस्ट्रोल है। और इसके लिए आपको दूसरा काम छोड़ना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ब्लड सैंपल की तरफ देखना है। लेकिन आप एक बहुत दिलचस्प बात यहाँ पर जान रहे हैं, जब आप ब्लड सैंपल की तरफ देख रहे हैं तो क्या चीज प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है? मैं एक चेतन सत्ता हूं, वो अनुभव में हमेशा है। उसको अनुभव करने के लिए कोई माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी देखिए, यहाँ लोग ना आत्म अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते। स्वबोधे नान्य बोधेच्छा, इच्छा यानी जरूरत, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, नीड, वो नहीं। अन्य बोध इच्छा यानी कोई एक विशेष प्रक्रिया जानने की, अनुभव करने की, विशेष प्रयास अनुभव करने की उसकी जरूरत नहीं। कारण क्या है? बोध रूपतया, क्योंकि आत्मा जो है वो अपने यहाँ बोध रूपतया है, हर समय नित्य मेरे द्वारा अनुभव में आ रहा है। आत्मनः बोध रूप, बोध रूप आत्मा, बोध रूप यानी वो चैतन्य रूप है, चेतनता है वो। और यहाँ पर उदाहरण भी एक दे रहे हैं, जो कि पिछले वाले श्लोक के उदाहरण से ही संबंधित है। पिछले वाले श्लोक में क्या बोला गया कि यहाँ जो दीपक है वो यहाँ पर सभी चीजों को प्रकाशित करता है। यहाँ पर जो चीज में अपना प्रकाश नहीं है, जैसे वस्तु है, लोग है, सबको प्रकाशित करता है। और हमने ये भी बोला कि ये जो वस्तु है, लोग है, जिसमें अपना प्रकाश नहीं है, उसको दीपक को प्रकाशित करने की जरूरत है। वो लोग दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो पिछले श्लोक में हमने क्या देखा कि ये जो वस्तु है, लोग हैं, जिसमें प्रकाश नहीं है, वो दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकते। और अब वो बोल रहे हैं कि दीपक को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, उसको जरूरत नहीं है प्रकाशित करने दूसरे लोगों द्वारा। क्यों? दीपक को दूसरे लोगों द्वारा प्रकाशित करने की जरूरत नहीं। क्यों? दीपक स्वयं प्रकाश।
आप अगर एक ट्यूबलाइट लेके दूसरे ट्यूबलाइट को ढूंढने जाएंगे, एक ट्यूबलाइट निकलेगा, दूसरे ट्यूबलाइट को प्रकाशित करेगा। अगर एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना, तो वो खुद ही ट्यूबलाइट है। यहाँ पर बुद्धि जो है, क्या होता है, कभी कोई कुछ नहीं समझ में आता है तो बाद में जाकर ना वो कहीं कहीं घूम रहे होते हैं हम लोग, हाँ स्वामी जी ने वो बोला, अचानक ट्यूबलाइट जल जाएगा। हैं? तो यहाँ पर ना एक दीपक को प्रकाशित करने के लिए आपको दूसरा दीपक चाहिए क्या? नहीं जरूरत। दीपक को प्रकाशित नहीं किया जाता, दीपक को प्रकाशित करने की जरूरत भी नहीं। आत्मा को जाना नहीं जा सकता, आत्मा को जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है ना, वो हर समय प्रकाशित है। अपने यहाँ चेतनता है। इसलिए देखिए, ये उदाहरण भी बहुत सुंदर है ना, दीपे श्यान दीपे। एक दीपक से दूसरे दीपक को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, स्वात्म प्रकाश है। क्यों? क्योंकि वो को अपने आप में प्रकाशित है। अब यहाँ पर आपको आपके मन में एक प्रश्न आ जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वामी जी, इतना आपने बात किया, चित्त की बात की, चिदाभास की बात की, मूल चैतन्य, यहाँ पर प्रतिबिंबित चैतन्य, मच और प्रच, यहाँ पर दो चेतनता है, तो क्यों नहीं यहाँ पर जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, वो मूल चैतन्य को प्रकाशित करते? अगर आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा? ऐसा, इससे ज्यादा हास्यप्रद बात नहीं हो सकता है। ये ऐसा ही है। हम आपको उदाहरण दें, ऊपर सूर्य है ना, नीचे में आप एक दर्पण रख दीजिए, वो दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब आएगा। और अभी मान लीजिए कोई ये पूछता है कि क्यों नहीं मैं ये दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य का उपयोग करके जो मूल सूर्य है उसको प्रकाशित कर दूं। आपको ये प्रतिबिंबित चैतन्य जो शरीर में, उसकी जरूरत नहीं है इसको प्रकाशित करने के लिए। प्रतिबिंबित प्रकाश को, प्रकाश से मूल प्रकाश को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अपना ही सत्ता उसके कारण है ना। सूर्य का जो प्रकाश है उसकी सत्ता किसके कारण है? सूर्य के कारण। इसलिए आपको चिदाभास की जरूरत नहीं चित्त को प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि चिदाभास वहां पर है, वो किसके कारण से? चित्त के कारण से। इसलिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। और उसके बाद अब एक और भयंकर प्रश्न, फंडामेंटल क्वेश्चन, मूलभूत प्रश्न। इतना सब आप बता रहे हैं आत्मा के बारे में, और आप बोलते आत्मा को जान नहीं सकते, जाना नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए? हाँ? आत्मज्ञान की जरूरत नहीं, हम क्यों इतना क्लास कर रहे हैं? सुबह 7 बजे तैयार होके आके आत्मबोध का क्लास करना, वो भी टाइटल है किताब का, आत्मबोध। इतना मेहनत किया शंकराचार्य जी ने, 68 श्लोक लिखे। तो भैया क्लास करने की क्या जरूरत है? आत्मज्ञान की जरूरत नहीं। किताब पढ़ रहे हैं, क्या इसका कारण क्या है? तो आइए अब इसका उत्तर आपको अगले श्लोक, तो अगला 30 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। निषिध्य निखलोपाधि निषिध्य निखलोपाधि नेति नेतीति वाक्यतः नेति नेतीति वाक्यतः विद्यादैक्यं महावाक्यैः विद्यादैक्यं महावाक्यैः जीवात्म परमात्मनोः। जीवात्म परमात्मनोः। तो अब आता है यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर। अगर आत्मा मूल चैतन्य है, और ये जो मूल चैतन्य है हर समय यहाँ वासित हो रहा है, किस रूप में? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बाल्यादिष्वपि जाग्रादादिषु तथा सर्वावसवस्थास्वपि व्यावृत्तिमोहिनी।
स्वनुवर्तमानमहमीत्यन्तः स्फुरन्तं सदा। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। मूल चैतन्य जो अपनी प्रकृति है और अहम के रूप में सदा अभिव्यक्त हो रहा है। किस तरह से अभिव्यक्त हो रहा है? जीवन की सभी अवस्था में, बाल्यावस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्धावस्था, सभी अनुभव। फिर हम इन शास्त्रों को क्यों पढ़ रहे हैं? क्या जरूरत है शास्त्र पढ़ने की? इसका कारण ये है कि जब हम अहम शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मूल चैतन्य जो है, आत्मा जो है, जो साक्षी है, ये स्वयं यहाँ पर भाषित हो रहा है। और सिर्फ स्वयं भाषित हो रहा है ऐसा ही नहीं है, ये हर समय हो रहा है, कभी गायब नहीं होता, एक क्षण के लिए भी गायब नहीं होता, हर समय हो रहा है। लेकिन समस्या क्या मालूम? ये मूल चैतन्य के साथ बहुत सारी चीजें ना मिश्रित हो गई। और वो क्या है? स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर का भी हम अनुभव इस चैतन्य के साथ कर रहे हैं। यही नहीं कि चैतन्य भाषित हो रहा है, शरीर भी हमको यहाँ पता चल रहा है ना। विशेष रूप से रात को सोए हैं, जोर से मच्छर मुच्छर काट दिया, पता चल जाता है ना। और किस तरह से शरीर यहाँ भाषित हो रहा है? अपने आप से नहीं, शरीर यहाँ भाषित हो रहा है क्योंकि चेतनता हमको मिला है चिदाभास से। तो मूल चैतन्य जो आत्मा है उसके साथ शरीर मिक्स्ड हो गया, मिश्रण। स्थूल शरीर, मन भी मिक्स्ड हो गया, मन भी मिश्रित हो गया, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब चीज वहां चिदाभास। तो ये पांच चीजें एक साथ मिक्स हो गई। और ये पांच चीजें क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन हो गई, चौथा हो गया प्रतिबिंबित चैतन्य चिदाभास, और पांचवा हो गया मूल चैतन्य। ये सब मिल गया। स्थूल शरीर क्या हो गया? प्रतिबिंबित माध्यम, जिसके माध्यम से यहाँ चेतनता भाषित हो रही है। स्थूल शरीर प्रतिबिंबित माध्यम नंबर 1, सूक्ष्म शरीर प्रतिबिंबित माध्यम नंबर 2, कारण शरीर प्रतिबिंबित माध्यम नंबर 3, और उसके बाद चिदाभास यानी प्रतिबिंबित चैतन्य, और उसके बाद मूल चैतन्य। ये पांच चीज एक साथ यहाँ पर भाषित हो रहा है जब हम अहम शब्द का उपयोग करते हैं। इन पांचों में से एक जो है वो मूल आत्मा है, मूल चैतन्य। बाकी सब जो है वो क्या है? उधार की जिंदगी जी रहे। किस तरह से? जब यहाँ पर आप बोलते हैं ना ये हाथ, हाथ में आप दो चीज का अनुभव कर रहे हैं। ये दो चीज क्या है स्वामी जी? दो चीज क्या है? यहाँ तो हाथ ही है। नहीं नहीं, दो चीज। आप गेस कीजिए क्या दो चीज? एक तो हाथ है, दूसरा प्रकाश है इसके ऊपर। हाथ और प्रकाश एक साथ मिक्स हो गया है, मिश्रित हो गया है, और वो अनुभव में आ रहा है एक साथ, अलग अलग करके नहीं। आपकी आंखें जो है दोनों का मिश्रण का अनुभव कर रही है। और यहाँ जो प्रकाश है उसका कुछ लक्षण है, हाथ है उसका कुछ लक्षण है। आपको ना इन दोनों को मिश्रण नहीं करना, मिक्स नहीं करना। एक उदाहरण जैसे है कि जो जगह है, किस जगह पर वो स्थित है, वो प्रकाश का लक्षण है कि हाथ का लक्षण है? वो जिस जगह पर स्थित है ये हाथ का लक्षण है। प्रकाश एक जगह पर नहीं है, ये सर्वत्र प्रकाश हर जगह। तो आप बोलेंगे कि प्रकाश जो है आपके हाथ पर स्थित है, तो आप ये गलती कर। वो क्या है? वो गलती ये है कि हाथ का जो सीमा है कि ये कितना छोटा सा हाथ, उसकी सीमा आपने क्या की? प्रकाश में उसका धर्म ट्रांसफर कर दिया। आप बोल रहे हैं प्रकाश से। ये जो प्रतिबिंबित माध्यम की जो सीमा है, यानी कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की जो सीमा है, हाँ, वो छोटा है, उसको हमने क्या किया है? चेतन सत्ता में ट्रांसफर कर दिया।
और चेतन सत्ता क्या है? उसकी कोई सीमा नहीं, कोई एक जगह पर वो स्थित नहीं। मैं तो यहाँ पर ऐसा आत्मा हूँ जो सर्वत्र सब जगह है। और ये जो सीमा है, छोटापन है, वो मेरा नहीं है। वो किसका है? शरीर। यहाँ पर चेतनता के ऊपर सब सीमा हमने ला दिया। शरीर का जितना सीमा है उसके ऊपर डाल दिया है। और ये जो मिथ्या आरोपण हमने किया है ना, इसको हमको नकार, इस सीमा को हमको नकारना। हम एक चेतन सत्ता है और हमको ये जो सीमा है उसको, ये अस्थाई शरीर को वापस हैंडओवर कर देना। ये ले लो, तुम्हारा है, मेरा नहीं। ताकि हम ये बोल सके कि हम ना ये असीमित। ये जो है ना अलग अलग करना, वापस अपने धर्म को जिसका है उसको दे देना, यही सॉर्टिंग आउट करना ना वेदांतिक अध्ययन का उद्देश्य है। ये जो अध्ययन हम लोग कर, हमको यहाँ पर कोई नया अनुभव कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पर कोई नया एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। यहाँ पर सिर्फ हमारी समझ में परिवर्तन, अनुभव में कोई अंतर नहीं होगा, बस समझ में परिवर्तन हो। और वो क्या है? ये जो स्थानत्व है, जो हाथ का है, वो हाथ को दे देना है, क्योंकि ये प्रकाश का नहीं। ये एक समझ है, अनुभव में कोई अंतर नहीं आया। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी यहाँ पर हमको मुख्य शिक्षा जो वेदांत का है, जो कि सभी उपनिषदों में उपलब्ध है, उसके बारे में बता। विशेष रूप से जो यहाँ पर महावाक्य है, जो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्यम को प्रकट करता है। तो ज्ञान योग में हम क्या करते हैं? उपनिषदों के ऊपर खोज खोज कर, विशेष रूप से महावाक्य के ऊपर जो है ना उसके ऊपर इंक्वायरी करते हैं, महावाक्य के ऊपर विचार करते हैं। और जितनी भी विषय है ना, ये महावाक्य की चारों ओर ही इर्द गिर्द ही घूमता है, ताकि महावाक्य का जो उद्देश्य है हमको बताना, उसको हम आत्मसात कर सकें। इसलिए यहाँ पर 30वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? महावाक्य जीवात्म परम ऐक्यम विद्या। ये बहुत बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। महावाक्य का नेति नेति, ये जो नकारना है हमको, आत्मा को जानना नहीं। हाँ, यहाँ पर ये जो चीज मिश्रित हो गया, नकारना है, वो आगे बताएंगे अभी कि महावाक्य में उसका रोल क्या। महावाक्य के माध्यम से, महावाक्य के विचार के माध्यम से विद्याद, एक जो साधक है वो जानने में वो जान जाता है कि यहाँ पर एकता है जीवात्मा और परमात्मा। और हमने आपको परिभाषा दी थी महावाक्य का। परिभाषा जो है महावाक्य का क्या है? महावाक्य की परिभाषा ये है कि वो हमको जीवात्मा परमात्मा की एकता का बोध कराती है। तो कोई भी वेदों का जो वाक्य है, जो ये प्रकट करता है कि जीवात्मा और परमात्मा वो एक है, कोई भी वेदों का वाक्य हो, ऐसा जो वाक्य है ना उसको बोलते हैं महावाक्य। और वेदों में ना 100 से भी ज्यादा इस तरह के महावाक्य है पूरे वेद में। लेकिन हम यहाँ पर ना सामान्यतः 4 सैंपल महावाक्य लेते हैं हर एक वेद से, ये दिखाने के लिए कि वेद जो है एक सुर में एक ही शिक्षा दे रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में एकता है। एक उदाहरण क्या? प्रज्ञानम ब्रह्म। ये महावाक्य कहां से लिया गया? ऋग्वेद, ऐत्रेय उपनिषद। अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य कहां से लिया गया? यजुर्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद। तत्वमसि, ये महावाक्य कहां से लिया गया? छांदोग्य। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य लिया गया अथर्ववेद, मांडुक्य। तो यहाँ पर ये 4 महावाक्य है।
हमको बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जो 4 महावाक्य है ये सैंपल है। क्योंकि वेदों में बहुत सारे इस तरह के वाक्य हैं जो महावाक्य, और शंकराचार्य जी बोलते हैं कि आपको इसमें खोज करनी, और इस खोज से आपको ऐक्य विद्या मिलेगी। और ये खोज आप कैसे करेंगे? तो अभी हमने देखा कि जीवात्मा में 5 चीजें जो मिश्रित हो गई, परमात्मा में भी 5 चीजें। और वो क्या है? जीवात्मा में जो 5 चीजें है वो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसके बाद क्या है? मूल चैतन्य जो सर्वत्र व्याप्त है, और उसके बाद क्या है? वो मूल चैतन्य जो यहाँ पर ना प्रतिबिंबित हो रहा है तीनों शरीर में, तो प्रतिबिंबित चैतन्य जो कि प्रतिबिंबित माध्यम में भाषित हो रही है। तो ये पांचों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? ये जीवात्मा। मूल चैतन्य, प्रतिबिंबित चैतन्य, और जिसमें आ जाता है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर और चिदाभास, ये पांचों मिला के जीवात्मा हुआ। और जीवात्मा क्या हो जाता है? जानने वाला। किसके कारण? चिदाभास के होने के कारण। चिदाभास के होने के कारण हम यहाँ जानने वाले हो जाते हैं। अगर चिदाभास को निकाल दिया जाए तो मैं क्या हूं? मूल चैतन्य। यहाँ पर मूल चैतन्य तो जानने वाला भी नहीं है, तो जीव आत्मा यहाँ जानने वाला हो जाता है। और किस तरह का जानने वाला हो जाता है? छोटा, अल्पज्ञ, ऐसा जानने वाला जिसका ज्ञान सीमित है। हम जीवात्मा है ना, छोटा शरीर में लिमिटेड नॉलेज है। तो ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है जीवात्मा का, वो छोटा है। छोटा एक प्रतिबिंब बना है एक व्यक्ति के शरीर में, एक व्यक्ति के मन में। इसलिए जीवात्मा क्या बन जाता है? अल्पज्ञ जीवात्मा, थोड़ा जानता है और थोड़ा उसमें शक्ति है, अल्प शक्तिमान है, लिमिटेड पावर है, आदि। जबकि आप यहां परमात्मा को लेते हैं तो क्या होता है? परमात्मा भी में भी ना 5 ये चीज, और वो क्या है? एक तो है स्थूल प्रपंच, पूरा जगत जो स्थूल है, होल फिजिकल यूनिवर्स, ये बॉडी है परमात्मा का, विश्व रूप परमात्मा का। उसी तरह से यहाँ पर सूक्ष्म प्रपंच है, ये दूसरा शरीर है परमात्मा का। उसके बाद एक कारण प्रपंच है परमात्मा का, तीसरा। 3 शरीर। और यही नहीं कि ये 3 शरीर है, ये जो मूल चैतन्य है ना, जो सभी व्यक्तियों में व्याप्त है प्राकृतिक रूप से ना, वो पूरे जगत में भी व्याप्त है। इसलिए परमात्मा का यहाँ पर मूल चैतन्य हो गया। यहाँ पर चौथा जो चीज है ये है। और पांचवा क्या चीज है? जिस तरीके से यहाँ पर चेतनता हर एक व्यक्ति के शरीर में प्रतिबिंबित होकर प्रतिबिंबित चैतन्य बन जाता है, उसी तरीके से ये चेतनता बड़ा शरीर जगत रूपी परमात्मा का शरीर में प्रतिबिंबित होकर वहां पर भी प्रतिबिंबित चैतन्य बन जाता है। उसको हम बोलते हैं समष्टि प्रतिबिंबित चैतन्य। तो यहां भी देखिए मूल चैतन्य है, प्रतिबिंबित माध्यम है, लेकिन अंतर क्या है? एक व्यक्ति के अंदर वो छोटा है, छोटा चिदाभास। परमात्मा के अंदर क्या है? बड़ा चिदाभास, बड़ा जानने वाला हो जाता है परमात्मा। अगर उसमें से चिदाभास निकाल दिया जाए तो परमात्मा भी जानने वाला नहीं है। जिस तरह से जीवात्मा जानने वाला नहीं होता अगर चिदाभास निकाल दिया जाए, परमात्मा भी जानने वाला नहीं हो सकता बिना चिदाभास। और क्योंकि ये चिदाभास बड़ा है, बड़े शरीर में है, इसलिए परमात्मा क्या हो जाता है? सर्वज्ञ, सब जानता है, सबके मन के अंदर। जीवात्मा क्या होता है? छोटा, हम अपने बारे में ही मुश्किल से जान पाते हैं, अल्प चिदाभास। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जान रहा है, दुनिया के बारे में जान रहा है। क्यों? परम चिदाभास। तो अंतर किसके कारण होता है? मूल चैतन्य के कारण नहीं। ये जो अंतर है एकमात्र चिदाभास के कारण।
जब चिदाभास को अलग कर दीजिए, नकार दीजिए और उसके बाद आप मूल चैतन्य की तरफ देखिए। ये जीवात्मा ना मूल चैतन्य की दृष्टि से अल्पज्ञ नहीं, परमात्मा भी मूल चैतन्य की दृष्टि से सब जानने वाला नहीं, सर्वज्ञ नहीं। ये जो भेद वाला जो धर्म है, जब ये चला जाता है, जब चिदाभास को हम नकार देते हैं, तो हमको यहाँ ऐक्यम दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऐक्यम को समझने के लिए आपको जीवात्मा की तरफ देखना है, परमात्मा की तरफ देखना है। किस दृष्टि से? शरीर की दृष्टि से नहीं। अगर हम शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो छोटा हो जाएगा। हमको यहाँ पर चिदाभास की दृष्टि से भी नहीं देखना, हमको यहाँ पर मूल चैतन्य की दृष्टि से देखना। इसलिए शंकराचार्य जी पहले लाइन में क्या बोल रहे हैं? निषिद्ध निखिलोपाधि। आप यहां पर नेगेट कर दीजिए, नकार दीजिए जितना भी यहां भेद वाली चीजें हैं, जीवात्मा से भी परमात्मा। ये जो भेद पैदा करने वाली चीजें हैं ना, इसी को उपाधि यहां पर, उपाधि यानी भेद पैदा करने वाली। और वो कितना है? 4 है। 4 चीजें भेद ला रही है जीवात्मा में भी। 4 डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? परमात्मा में भी है, जीवात्मा में भी है। वो 4 क्या है? स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच। जीवात्मा में स्थूल शरीर, परमात्मा में स्थूल प्रपंच। ये भेद पैदा कर रही है। क्यों भेद पैदा कर रही है? स्थूल शरीर छोटा है जीवात्मा का, परमात्मा का स्थूल शरीर बड़ा, बहुत बड़ा है। तो उस दृष्टि से जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकते। उस दृष्टि से हमको हमको क्या दिखाई देगा? अंशी और अंश का संबंध। हम छोटा सा अंश है परमात्मा का, हम बोलेंगे हम दास हैं, छोटे अंश हैं, भक्त हैं, वो भगवान है। शरीर की दृष्टि से अद्वैत नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकते। शरीर की दृष्टि से हमको विशिष्ट अद्वैत यहाँ दिखाई दे। विशिष्ट अद्वैत दर्शन क्या बोलता है कि यहाँ पर ना परमात्मा और हमारा जो संबंध है वो अंश और अंशी का है। हम उसका अंश है, पार्ट है परमात्मा। उसी तरीके से सूक्ष्म शरीर जीवात्मा में और सूक्ष्म प्रपंच परमात्मा में ये एक दूसरा चीज है जो भेद पैदा करता है। उसी तरीके से कारण शरीर और कारण प्रपंच ये तीसरा है जो भेद पैदा कर रहा है। उसके बाद आपको किस चीज को नकारना है? मूल चैतन्य को? नहीं नहीं नहीं, मूल चैतन्य को मत नकारिए। जो चौथा चीज है जो कि भेद पैदा कर रहा है, वो है प्रतिबिंबित चैतन्य जीवात्मा में जो छोटा है, और प्रतिबिंबित चैतन्य परमात्मा में जो कि बड़ा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो भी यहाँ पर भय भेद पैदा कर रहा है। एक अल्पज्ञ हो जाता है, दूसरा सब जानने वाला हो जाता है। हमारे सामने होता है, हम अपने आप को दास मानते हैं, उसको स्वामी मानते हैं। ये भेद मूल चैतन्य की वजह से नहीं है, प्रतिबिंबित चैतन्य। तो ये 8 चीजों को आपको नेगेट कर नकारना। 4 चीज जीवात्मा में, 4 चीज पर। उसके बाद क्या बच जाता है? कुछ नहीं है। जो बच जाता है मूल चैतन्य है जीवात्मा में, और वही मूल चैतन्य परमात्मा में बच जाता है। और आप मूल चैतन्य को देखेंगे तो यहां जानेंगे कि ये दोनों एक है। ज्ञान की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, शक्ति की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, सर्वत्र व्याप्त होने की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। जितना भी अंतर यहां पर है सब उपाधि की वजह से है। ये सब धर्म जो है, जो गुण है, उसकी वजह से है। यहां मूल चैतन्य में कोई गुण नहीं है। मूल चैतन्य जो जीवात्मा में है वो निर्गुण है, कोई गुण नहीं। मूल चैतन्य जो परमात्मा के अंदर है वो भी निर्गुण है, कोई अंतर नहीं। इन दो निर्गुण मूल चैतन्य, इसमें आप क्या अंतर बोलोगे? आप ये बोल सकते हो कि निर्गुण मूल चैतन्य जीवात्मा में छोटा है और निर्गुण मूल चैतन्य परमात्मा में बड़ा है। ये तो आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन कर दे रहे हैं।
अपनी बात को काट रहे हैं। निर्गुण का क्या अर्थ हुआ? कोई गुण ही नहीं है, छोटा बड़ा तो गुण है। और ये व्यक्ति बोल रहा है छोटा निर्गुण चैतन्य, बड़ा निर्गुण चैतन्य। छोटा बड़ा निर्गुण नहीं हो सकता। छोटा बड़ा तो धर्म है, गुण है। तो कोई यहाँ छोटा नहीं, कोई यहाँ बड़ा। अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मा गुहायाम निहितोष्य जहतो श्वेता स्वरूप। मूल चैतन्य के स्तर पर कोई अंतर नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं निखिल उपाधि निषिध्य। इसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षण। कुछ छोड़ो, त्याग करा, कुछ लक्षण का त्याग करा। आपने यहां पर चार चीजों को नकारा जीवात्मा से, और चार चीजों को परमात्मा से नकारा। और इसके लिए शंकराचार्य जी बोलते हैं कि उपनिषदों का वाक्य का हमको सहारा लेना पड़ता है, सहायता लेना पड़ता है, नकार नहीं चाहिए। उपनिषदों की ये जो वाक्य है, महावाक्य है, वो हमारी सहायता करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, ये बड़ी प्रसिद्ध है। इसको क्या बोलते हैं उपनिषद में? नेति नेति। बृहदारण्यक उपनिषदों में चार अलग अलग जगह पर ये आता है, नेति नेति। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? ना इति ना इति। यहां पर इति किसको बोलते हैं? ये चार जो भेद पैदा करने वाली जो चीजें, जो कि मूल चैतन्य से अलग। इति इक्वल टू मूल चैतन्य व्यतिरिक्त चार चीज। चार चीज को अलग करके मूल चैतन्य। ना यानी ये चार चीज जो है ना, वो आप नहीं। आप स्थूल शरीर नहीं है, आप सूक्ष्म शरीर नहीं है, आप कारण शरीर नहीं है, आप चिदाभास नहीं है। आपको इसका उदाहरण देना है। आपको रोज इसका अनुभव होता है सुषुप्ति में, गहरी निद्रा में। सुषुप्ति में आप यहाँ पर स्थूल शरीर का भी अनुभव नहीं करते, सूक्ष्म शरीर भी आपका नहीं रहता, चिदाभास भी नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर आप ना जानने वाला भी नहीं है। सुषुप्ति में, निद्रा में, वहां पर आपको कोई अनुभव का भी आभास नहीं होता। कोई भी छोटापन का अनुभव का आभास नहीं होता। ये सीमित होने का और छोटापन का अनुभव कहां से आता है? शरीर से, चिदाभास से। जब इन सब का लय हो गया सुसुप्ति में, तो वहां पर क्या बच जाता है? एक मूल चैतन्य जो सर्वत्र व्याप्त है। तो आप इन चार चीजों से अलग है। और ये जो नेति नेति है, दो बार क्यों बोलते हैं? एक बार तो ये चार चीज हम जीवात्मा से नकारते हैं, त्वम पद। और दूसरी बार जब नेति बोलते हैं तो चार चीज जो है परमात्मा से नकारते हैं। यहाँ पर जो बच जाता है ये निर्गुण चैतन्य है, जिसमें कोई भेद नहीं। और जब हम ये करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये शब्द है अहम, इसका क्या अर्थ हुआ? शरीर त्रयम नहीं, तीन शरीर नहीं, चिदाभास भी नहीं। हम यहाँ पर चित्त की बात कर रहे हैं, जो साक्षी चैतन्य है, जो कूटस्थ चैतन्य है, बिंब चैतन्य है आदि। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते? न इति वाक्यतः नेति नेति इति वाक्यतः। वाक्यतः यानी उपनिषदों के वाक्य की सहायता से। ये जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं श्रवण मनन। ये दो है, श्रवण और मनन के साथ। आपको ये जो प्रक्रिया है बार बार करना पड़ेगा। हर समय आप देखेंगे ना कि एक थोड़ा सा प्रतिशत इसका आपको कुछ समझ में आया। पहले श्रवण में तो आपको ना तो सिर पैर कुछ भी नहीं समझ, पहली बार जब आप सुनेंगे। दूसरी बार आप सुनते हैं, तीसरी बार इसको सुनते हैं, श्रवण करते हैं, चौथी बार सुनते हैं, 100 बार सुनते हैं ना, तो आपको उसकी आदत लग जाती है। बुद्धि को। और बहुत बार सुनने के बाद धीरे धीरे करके आप इस चीज को आत्मसात कर सकते हैं और करते हैं। जब थोड़ा सा आत्मसात होने लगता है ना, तो फिर ना संशय आने लगता है। अगर यहां पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो कोई संशय नहीं आएगा।
और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो भी कोई संशय नहीं आएगा। पहले श्रवण में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। पहले श्रवण में डाउट नहीं आएगा क्योंकि आपको अभी समझ में, कुछ एक बार श्रवण करने के बाद धीरे धीरे करके ये समझ पैदा होता है और उसके बाद डाउट आता है, संशय आता है। और इस संशय को हैंडल करने के लिए मनन को रखा गया है कि आप मनन कीजिए। और बहुत सारे बार श्रवण और मनन करने के बाद ये जो महावाक्य है ना, मेरे लिए अर्थपूर्ण होने लगता है, अपना अर्थ खोलने लगता है। मेरे लिए एक ऐसा अर्थ वो पैदा करने लगता है जो एक महान, समथिंग वेरी वेरी यूजफुल टू मी, जो मेरे लिए बहुत उपयोगी। महावाक्य के महत्व को समझने के लिए ही कई साल तक की श्रवण की जरूरत पड़ती है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, बार बार आप इस पर श्रवण कीजिए, बार बार आप इस पर खोज कीजिए, इस महावाक्य को। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।